नमस्कार, मैं हूं मार्फत राजैदी। देश की बात में आपका स्वागत है। आज देश की बात में हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नरेश अग्रवाल जी, जो राज्यसभा से सांसद भी हैं। अपनी जब बात रखते हैं, चाहे वो सदन में हो या बाहर, पुरजोर रखते हैं और आवाज़ में दम होता है और बात में भी दम होता है। नरेश अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देश का माहौल इस वक्त कहीं ना कहीं ऐसा है कि हर आदमी अपने आप को मुश्किल में महसूस कर रहा है। देश किस ओर जा रहा है शायद ही किसी को पता है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। नरेश जी, सबसे पहला सवाल यह है कि जो देश में माहौल बना है उस पर क्या कहना है आपका पहली नज़र में? मैं तो दुर्भाग्य ही कहूँगा देश का कि आज विश्व जब तरक्की की बात कर रहा है, पूरा विश्व 21वीं सदी के ऊपर चला गया, हम अभी 20वीं सदी से आगे नहीं उठ पा रहे हैं और हम लोग सिर्फ राजनीति या वोटों की राजनीति, वोट बैंक की पॉलिटिक्स में जुटे हुए हैं। कोई ये नहीं देख रहा कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, तरक्की कैसे होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होना चाहिए, बेरोजगारी देश की कैसे दूर हो, चाहे बाह्य सुरक्षा हो चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, उसको कठोरता से कैसे करा जाए। आज ये भी दुर्भाग्य कि हमारी विदेश नीति भी असफल होती चली जा रही है और हमारे पड़ोसी देश जो हैं उसमें नेपाल हो, चाहे पड़ोसी देश आंख दिखाने को तैयार हैं, दिखाना शुरू कर दिए, चाहे नेपाल हो, चाहे बर्मा हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, सभी देश तो हमको आंख दिखा रहे हैं। एक छोटे छोटे देश जो हिंदुस्तान के लिए एक दिन से ज़्यादा लेकिन यहाँ मूल्य मोदी जी नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो विदेश दौरे हैं उसमें लगे हुए हैं कि देश का माहौल बदले, देश का विकास हो, सबका साथ सबका विकास। लेकिन वो नारा कहीं ना कहीं बीजेपी का पीछे छूटता नजर आ रहा है। देखिए, जब घर में ही खुशहाली नहीं होगी तो बाहर से खुशहाली कैसे आएगी? प्रश्न ये है कि मोदी जी ठीक है विदेश जा रहे हैं, हमको मिल क्या रहा? आज अगर यूएनओ की हम सदस्यता चाहें तो विश्व का कोई देश हमको मदद करने के लिए तैयार नहीं। हम रोजाना अमेरिका से कहते हैं कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश से घोषित करिए, लेकिन अमेरिका मानने को तैयार नहीं और सहायता उतनी ज़्यादा कर रहा है। चीन रोज़ हमारे ऊपर दबाव बनाता, रोज़ हमारी सीमा पर उल्लंघन कर रहा है। कोई ऐसा नहीं जमाना था रशिया हमारे साथ आँख मीच के खड़ा रहता था। आज हमने अपनी विदेश नीति ऐसी कर ली कि रूस भी हमारे साथ नहीं रह गया। लेकिन बीजेपी का तो ये कहना है, जो मेरे विपक्षी दल है, हमारे विपक्षी दल हैं, वो माहौल ख़राब करे हुए हैं, चाहे वो विदेश नीति हो या फिर देश का माहौल हो, सब अच्छा है और विदेश भी हमारे साथ है। जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं सभी उनका जो रवैया है वो हमारे साथ दोस्ताने वाला है। और इसमें जो विरोधी हैं यानी जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं कह रहा है कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही। देखिए, जिसके घर शीशे के होते हैं शायद वो दूसरे घरों पर पत्थर नहीं चलाते, लेकिन ये तो ऐसा कर रहे हैं कि मारेंगे भी और दबाव भी बनाएंगे। अच्छा, जिस तरीके का ये एक दौर जो चला है, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, आचरणशीलता पर हो रही है और इसको लेकर जो उन्माद एक पैदा हुआ है, पुरस्कार लौटाए जा रहे हैं, चाहे फिर फिल्मकार हों, साहित्यकार हों या और लोग। अभी और एक फहरिस्त शुरू हुआ है कि और भी लोग पुरस्कार लौटाना चाहते हैं, राष्ट्रीय सम्मान लौटाना चाहते हैं। तो ये पुरस्कार लौटाने का उनका कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश है। देखिए, पुरस्कार लौटा क्यों रहे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इससे क्या असहिष्णुता ख़त्म हो जाएगी? कभी कभी वो चीज़ें आती हैं कि देश में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ और टाइम भी खड़ी हुई, उस समय क्यों सब लोग चुपचाप बैठे? लेकिन इतना तो बीजेपी को कम से कम सोचना चाहिए कि उनके दल के कुछ नेता जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं और उसका रिएक्शन में बाहर से भी कुछ लोग हैं जो गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, उससे खाली देश पे असर नहीं हो रहा है, देश के बाहर, सीमा से बाहर भी असर हो रहा है। और यहाँ तक यूएनओ में भी चर्चा की जाती है हिंदुस्तान में बयानों पर, तो क्यों नहीं इससे बचते हैं? कल बीजेपी के एक सांसद ने जो बयान दिया शाहरुख खान पे,
योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। मैं नाम नहीं लेना साथ भी चाहता हूँ, मैं नाम नहीं लेना नहीं, चाहता हूँ। आप नाम नहीं लेना, आप तो यूपी चाहते हैं, तो यूपी का जो उनका रवैया रहा है, यूपी वो कट्टरवादी वाला रहा है। देखिए, कट्टरवादी कोई नहीं होता है। कुछ लोग अपने को पॉपुलर करने के लिए, चर्चा में रखने के लिए, और इसके लिए मैं मीडिया को भी बहुत जिम्मेदार समझूंगा कि मीडिया को भी डिस्ट्रक्टिव न्यूज़ तो न्यूज़ लगती है, कंस्ट्रक्टिव न्यूज़ ही नहीं लगती है। अगर हम राज्यसभा में एक बहुत अच्छा तैयार करके भाषण दे दें, एक लाइन कहीं नहीं छपेगी, और राज्यसभा में अगर हम गाली देना शुरू कर दें तो सब जगह हेडलाइन हमारा छप जाएगा। नहीं, मीडिया दिखाता दोनों पक्ष है, चाहे अच्छा या बुरा, दोनों पक्ष दिखाता है, लेकिन तूल कौन सा ले लेता है ये देखिए, हम तो अलग कहते हैं बात अगर कुछ दिन के लिए इन लोगों को इग्नोर कर दिया जाए। कुछ लोग हैं असेंबली में सिर्फ इस मारे शोर मचाते हैं असेंबली और पार्लियामेंट में कि उनका नाम छप जाएगा। लेकिन इग्नोर कैसे कर दिया जाए? जो देश का माहौल बनता जा रहा है, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे को आपस में लड़ाने का काम हो रहा है, खास करके यूपी में ज़्यादा हुआ है, तो इसको लेकर कैसे इग्नोर कर दिया जाए? देखिए, मीडिया को समझना चाहिए कि प्रजातंत्र का एक खंभा है वो। आज लोगों को बहुत विश्वास है अखबार और चैनलों पे। वो जो चीज़ दिखाते हैं आदमी उसको बिल्कुल सत्य मान लेता है। तो अगर थोड़ी जिम्मेदारी हम और वो दोनों मिलकर संभाल लें तो शायद इस प्रकार के तत्वों को मौका ही नहीं मिलेगा। अगर उनका बयान दिखाई नहीं जाएगा तो फिर वो खुद ही चुप होकर बैठ जाएंगे। अच्छा, जो ये माहौल है असहिष्णुता को लेकर, आप क्या मानते हैं, है या नहीं है? नहीं, देखिए, चर्चा का बिंदु बना है, लेकिन गांव में कोई आदमी के पास समय नहीं इस पर विचार करने के लिए। मध्यम शहरों में कोई समय नहीं, सिर्फ ये चर्चा का बिंदु उन लोगों के लिए जो सिर्फ इसी काम के लिए है या नहीं है? जो ये शहर के लोग निकल कर, जो साहित्यकार हैं, फिल्मकार हैं या दीगर लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, वो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, और वो ही उनका ये उन्हें कहना इससे है। क्या लेना देना, मैं नहीं समझ पाया। उनको इस राजनीति में पढ़ने की क्या जरूरत है? उनका ये कहना है कि देश का माहौल सही नहीं है, और जो जिस रास्ते पे देश चल रहा है वो कहीं ना कहीं मुश्किल का सबब है लोगों के लिए। देखिए, ये ठीक है, देश के नागरिक हैं, हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि देश के बारे में सोचे, लेकिन वो भी जो कर रहे हैं उसको भी निगेटिव रूप में लोग लिया जा रहा है। उससे भी तो असहिष्णुता बढ़ रही है, घट कहाँ पर से रही है। इस समय सवाल ये है कि जो चीज़ें लोग पैदा करना चाहते हैं उसको हम रोकें कैसे। तो उसके लिए सरकार पहल नहीं कर रही है। देखिए, सरकार उनका ये तो, कहना है कि सरकार साथ देने को तैयार मेरा नहीं तो मानना है कि या तो बीजेपी में मोदी जी का दबाव नहीं रहा, या मोदी जी जानबूझ के एक सेक्शन बीजेपी में ऐसा करे जो इस तरीके का माहौल बनाए, और मोदी जी खामोश रहे। तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा प्रायोजित है। अब सरकार तो हम ही लोगों ने बनाई है, तो 4 साल तक तो अभी और सहना ही पड़ेगा हम लोग। यानी इसे सहना पड़ेगा, और ये माहौल है ये बना रहेगा। ये बनाए रखेंगे, इन्हें चुनाव के लिए चाहिए, क्योंकि इनके पास वोटों मांगने के लिए कोई और चीज़ है ही नहीं। इन्होंने जितने वादे किए थे सभी में असफल हुए, कोई पूरा नहीं करा, लेकिन तो उनका जनता के कहना है सामने जाए कैसे? लेकिन उनका कहना है कि हम तो सारा जितना भी विकास है, हमने जो योजनाएं शुरू की हैं उन पे हम अमल कर रहे हैं, और जो हमारा एक बात वो साफ कहते हैं कि जो बैंक खाते खुलवाए हैं, करोड़ों लोगों ने बैंक खाता खोला है, कितना सफल है। इसके अलावा और भी कई प्रोग्राम वो कहते हैं, लेकिन उनका सीधा सीधा विपक्ष पे निशाना है, कांग्रेस पे निशाना है, और अगर यूपी की बात आती है तो समाजवादी पार्टी पे निशाना है। देखिए, समाजवादी पार्टी तो उनके निशाने पर रहना भी चाहिए, क्योंकि हम ही सांप्रदायिकता को रोक रहे हैं, हम ही उनसे लड़ रहे हैं। कांग्रेस तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं भाग रही है, जिम्मेदारी से अपना पल्लू झाड़ रही है, और एक तरीके से कांग्रेस ने अपने को एक हताश के रूप में ले लिया है। उस समय समाजवादी का लड़क के आ रही, तो बीजेपी को अटैक हम पे करना चाहिए। और यूपी में वो माहौल रोज खराब करते हैं, चाहे दादरी का हो, चाहे मुजफ्फरनगर का हो, उत्तर प्रदेश के कई हिस्से हैं। उनका ये कहना है, जो आपने जिक्र किया दादरी का और मुजफ्फरनगर का, उनका ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, राज्य सरकार वहाँ कुछ नहीं कर रही है। हम जबकि राज्य सरकार का साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई ऐसा काम नहीं किया जा रहा है कि इन चीज़ों पे रोक लग सके और पाबंदी हो सके। कानून व्यवस्था और सांप्रदायिकता दो अलग अलग चीज़ हो गई। कानून व्यवस्था में हमको उत्तर प्रदेश में कोई उंगली मेरे ऊपर नहीं उठा सकता है। आज भी जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों में ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे हो।
ठीक है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ अपराध तो होते रहे हैं, और ऐसे कौन सरकार जो लेकिन नहीं जो हुई। सांप्रदायिक दंगे हैं वो यूपी में ज्यादा हुए हैं। अभी पिछले जब से ये सरकार आई उसके बाद से ज्यादा दंगे हुए हैं। देखिए, ऐसा उन्होंने तमाम ऐसे नारे दिए, आपको भी याद है कि एक बार मेरठ में एक नारा दिया, मुजफ्फरनगर में दूसरा नारा दिया, लेकिन उन नारों ने थोड़ी देर तक तो लोगों में सेंसिटिविटी पैदा, सेंसेशन पैदा किया, लेकिन उसके बाद वो नारे असफल हुए कि नहीं असफल हुए? वो पूरे नारे तो असफल आखिर हुए। जो लोग ऐसे नारे दे रहे हैं या फिर ऐसी जो बातें आ रही उस पर उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है, और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है कि जो ऐसे लोग हैं उन पर लगाम लगाई जा सके? नहीं, इनमें बहुतों पे एक्शन हुआ, बाद में न्यायालय से उनको बेल मिल गई, लेकिन एक्शन किया सिर्फ एक मुजफ्फरनगर वाले मामले में है जो विक्टिम्स हैं उनका कहना था क्यों? दादरी वाले में, दादरी वाले में अभी पूरी तरीके से मामला सामने नहीं आया है। वो लोग लेकिन पूरी तरीके से जो मेन मुलजिम सारे अरेस्ट हो गए, कोई ऐसा नहीं छोड़ दिया। जब हम अरेस्ट करते हैं तो बीजेपी उसको राजनीतिक रंग देना शुरू कर देती है। तो अगर राजनीतिक रंग देती है तो आपके पास साक्ष्य भी हैं। जिस तरीके से अगर मुजफ्फरनगर कांड हुआ आपके पास साक्ष्य हैं, दादरी हुआ उसके पास आप साक्ष्य कह रहे हैं कि लेकिन उनका अभी जो मैं दादरी की अगर बात करते हैं तो दादरी में केंद्र सरकार का ये कहना है कि जो यूपी सरकार ने रिपोर्ट भेजी है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जो घटना घट गई, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं, कोई साजिश नहीं थी या फिर कोई ऐसा भड़काऊ भाषण नहीं हुआ जिसकी वजह से अखलाक का कत्ल हुआ। देखिए, जो दादरी की घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, और ये मैं भी मानता हूँ सुनियोजित तरीके से नहीं थी, एकदम उकसाने वाली बात है। अरे जी देखिए, एकदम कैसे हो सकता है ये मामला, क्योंकि इतना बड़ा मॉब इकट्ठी हो जाती है, पब्लिक, मंदिर से ऐलान होता है, उसके बाद एक आदमी के घर पर जाकर अटैक होता है, दरवाजे से नहीं लोग ऊपर से कूदते हैं, कहाँ से आए ये नहीं पता, कौन थे ये नहीं पता, जो लोगों का कहना है। गिरफ्तार किए गए हैं लोग, उनसे पूछताछ जारी है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश है। लेकिन वहीं पर ये कहना है कि राज्य सरकार का रिपोर्ट आई है उसमें ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं है। देखिए, राज्य सरकार ने जो घटना घटी वही दी, राज्य सरकार ने घटना को हेरा फेरी करके नहीं दी, हमने उसको राजनीतिक रंग नहीं दिया। और भी उत्तर प्रदेश में कुछ पार्ट में हुई, कानपुर में हुआ, कन्नौज में हुआ। अब कुछ जगह लोग मूर्ति विसर्जित करने जा रहे थे, रंग खेल रहे थे, कुछ लोगों पर रंग पड़ गया, एकदम भड़क गया, तो इसको हम साजिश तो नहीं करार दे सकते। चलिए, दादरी घटना जारी रहेगी, दादरी घटना पे बातचीत भी जारी रहेगी और भी रहेगी। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ है, लेकिन अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं।